अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ कॉलम्स एंड बीम्स। कॉलम्स एंड बीम्स बेसिकली वास्तु के अनुसार हैवी माना जाता है, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में कॉलम्स एंड बीम्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पूरा बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो इन पे ही टिका हुआ रहता है या फिर इस पर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कॉलम्स एंड बीम्स बेसिकली हैवी क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें बहुत आयरन रॉड्स एंड हैवी कॉन्क्रीट यूज़ किया जाता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, वो एक स्टिफनेस या एक हैवीनेस क्रिएट करता है। अगर आप कॉलम्स एंड बीम्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तब जो नेगेटिव इफेक्ट्स है जैसे कि हेडेक, डिस्टर्ब स्लीप, टेंशन, माइग्रेन, थकावट या फिर टायर्डनेस ऐसे फील आते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपका कॉलम एंड बीम डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जैसे आपका बेड प्लेसमेंट है उसके एग्जैक्ट अपर साइड में बीम है, तो इसके हैवी एनर्जीज क्या करते हैं, आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, उस बॉडी पार्ट में या कंप्लीट बॉडी पे आपको एक हैवीनेस फील होगा। इसी कारण वास्तु में ओवरऑल बैलेंस करने के साथ ही साथ आपको ये चेक करना है कि जो बीम्स एंड कॉलम्स हैं ये डायरेक्टली विजिबल है या नहीं। अगर विजिबल है तो रेमेडीज के द्वारा इनको बैलेंस किया जाता है, अगर नॉन विजिबल है तो उस टाइम वो इतना हैवीनेस नहीं क्रिएट करता है। अब डायरेक्ट बीम के नीचे क्या नहीं आना चाहिए? सबसे पहले आता है स्टडी टेबल। स्टडी टेबल यानी बच्चों का जो पढ़ाई का एरिया है जहाँ पे वो बैठ के पढ़ते हैं, तो वो डायरेक्ट बीम के नीचे नहीं आना चाहिए या पिलर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, वरना इसके सिम्टम्स क्या आते हैं कि वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते एंड हैवीनेस क्रिएट होता है, क्योंकि माइंड में हमेशा डिस्टर्बनेस होगा, जब भी वो पढ़ाई बैठते हैं वो भूलना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड क्या होता है, मेन डोर। वास्तु के अनुसार मेन डोर क्या होता है, एक बहुत ऑस्पिशियस जगह माना जाता है। इस जगह पे ही जो एनर्जीज हैं यानी जो पॉजिटिव एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज है, वो आपके घर के अंदर और बाहर ट्रैवल करते हैं। सो अगर बीम यानी कोई भी बीम अगर डायरेक्ट आपके मेन डोर के अपर साइड में बनाया गया है, तब वो पॉजिटिव एनर्जीज के जगह ओनली नेगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट करेगा एंड वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी तरह जो पूजा रूम है यानी जो मंदिर है, घर का जो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, वो भी आपके बीम के नीचे या पिलर के नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका मंदिर है, यहाँ पे अगर कोई बीम है तब वो नेगेटिव है, इसके अपर साइड में भी बीम है तब वो भी नेगेटिव माना जाता है। क्योंकि पूजा रूम क्या होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे आपको शांति मिलता है, आप डायरेक्ट डिवोशनली या फिर जो परमात्मा है उनसे आप कनेक्ट हो पाते हैं, जो कॉस्मिक वाइब्रेशंस है उनसे आप कनेक्ट होते हैं। बट अगर बीम है या पिलर कोई भी इससे डायरेक्ट विजिबल हो, तब वो उस पूजा रूम को नेगेटिव कर देता है एंड जब भी आप मेडिटेट करना बैठते हैं तब आपको नेगेटिव या फिर स्टिफनेस फील होता है। फिर आता है गैस स्टोव या फिर गैस बर्नर। गैस बर्नर क्या होता है, बेसिकली जो फूड है जो भी आप कंज्यूम करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर आपके गैस स्टोव या बर्नर के आसपास कोई पिलर या बीम आ गया तब वो क्या होगा, जो भी खाना आप उस घर के कंज्यूम करेंगे उसके जो करेक्ट न्यूट्रिशंस है या इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसिकली वहाँ के जो मिनरल्स एंड विटामिन हैं वो आपको कनेक्ट नहीं हो पाते एंड उस घर में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं या फिर जो भी वो खाना खाते हैं उसको लगता नहीं है। डॉक्टर क्या कंसल्ट करते हैं कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो आपको कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसके जो न्यूट्रिशंस उसके जो फायदे हैं वो आपको मिल नहीं पा रहे। तब रेमेडीज़ में क्या होता है, जैसे कोई भी आप एक फॉल सीलिंग बना सकते हैं। अगर आपका बीम विजिबिलिटी है, एक छोटा सा बीम आ गया, तो अगर आप फॉल सीलिंग करते हैं तो इससे जितने भी हैवी एनर्जीज होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं एंड कम अमाउंट ऑफ एनर्जीज आपसे कनेक्ट होते हैं। सो फॉल सीलिंग एक नेचुरल मेथड है। इन एडिशन बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, जैसे पिलर प्रोटेक्टर्स आ गए या ब्लैक टर्मिन रॉ आ गए, ये क्रिस्टल्स या फिर मेटल्स के द्वारा भी आप बीम एंड नेगेटिव एनर्जीज यानी पिलर के एनर्जीज को आप बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हम डायरेक्ट 16 जोन्स या जो भी जोनल बेनिफिट्स हैं वो चेक कर लेते हैं, बट समटाइम ऐसा होता है कि बीम, पिलर या कोई गलत कलर, सीलन ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाते आपसे। सो एक बार 16 जोन को चेक करने के बाद आपको ये भी चेक करना है कि कोई बीम या पिलर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है या नहीं है। अगर वो फॉल सीलिंग के द्वारा या किसी और मेथड के द्वारा हिडन कर दिया गया है तो उसके नेगेटिव एनर्जी से आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। बट अगर डायरेक्ट विजिबल है एक घर में तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एंड स्पेशली अगर कोई इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम आता है उस व्यक्ति को। सो एज अ रेमेडी आप फॉल सीलिंग बना सकते हैं जो नेचुरल रेमेडी है। इन एडिशन अगर डायरेक्ट पिलर है तो पिलर प्रोटेक्टर, ब्लैक टर्मिन रॉ, बागवा बांसुरी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जो हम आगे सीखेंगे, उसको यूज करके बीम्स एंड पिलर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको वास्तु क्लासेस में इंटरेस्टेड है कि ये वास्तु की जो एनर्जीज है, क्रिस्टल की जो एनर्जीज है, पिरामिड की जो एनर्जीज है, ये कैसे हम वहां से कनेक्ट कर सके, जितने भी प्रॉब्लम्स है
काम करते समय उन सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर सके एंड जो एंड रिजल्ट है वो हम हमारे अनुसार पा सके। ये सब वास्तु की कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं, ये सब पूरा सिखाया जाता है। इन एडिशन 350 प्लस रेमेडीज, 45 देवतास एंड बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट इस कोर्स में दिया गया है। कोर्स रिलेटेड और डिटेल्स जानने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। 5 एलिमेंट के वास्तु स्वास्तिक पिरामिड और पाकवा क्रिस्टल ट्रीज पिरामिड्स में आपको लेड, ब्रास, वुड, क्रिस्टल, कॉपर, 9 प्लैनेट्स पिरामिड, लॉकेट्स, राशि लॉकेट, पाकवा यानी दृष्टि मिरर, अष्ट मिरर और डूम मिरर मिल जाएंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।